जीवन भर के लिए आपके सुख के दरवाजे बंद हो जाएंगे। साहब ने कहा है, जीवन भर के लिए सुख के दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्या कोई व्यक्ति यह चाहेगा? संभवतः नहीं। आपका सामर्थ्य आपके पास ही बना रहेगा, परंतु अज्ञ और अभावग्रस्त लोगों में आपकी प्रसिद्धि हो चुकने के कारण इस सामर्थ्य को बराबर खर्च करते रहना पड़ेगा। इसलिए जल्दी या देर से शक्तियां क्षीण पड़कर समाप्त हो जाएंगी। आप फिर से उतने ही साधारण मनुष्य हो जाएंगे जितने कि वे लोग जिनको आप अपनी चमत्कारिक शक्तियों द्वारा लाभ पहुंचाया करते थे। ये शक्तियां न फिर से आपको वापस मिल सकेंगी, ना इसकी क्षतिपूर्ति हो सकेगी। इस तरह आपका तप भंग हो चुकने पर उसे फिर से शुरू नहीं किया जा सकता। तप हमेशा चाहे जब शुरू किया जा सकता है और उसके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु तब दोबारा चालू नहीं हो सकता। अपनी शक्तियों के प्रदर्शन, ये जो साहब ने कहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप सब तपाचरण के मार्ग पे चलें, क्योंकि साहब ने कहा है कि अगर दुनिया को आमूलाग्र परिवर्तन करना है तो उसका एकमात्र तरीका तपाचरण ही है। उन्होंने कहा है, अगर हमें 10 तपस्वी वीर मिल जाएं तो पूरी दुनिया को हम बदल के रख देंगे। तो तपाचरण में क्या ताकत है यह हम समझ सकते हैं। इसलिए तप का उद्देश्य यह नहीं है कि हमको कुछ अर्जित करना है। तप का उद्देश्य यह है कि पूरा जनमानस सत्य धर्म की राह पर चले और तपस्वी लोग अपने सामर्थ्य का उपयोग धर्म के प्रचार प्रसार में लगाएं और लोगों को इस राह से जोड़ें। अपनी शक्तियों के प्रदर्शन के लालच का शिकार ना होना उच्च कोटि का तप है, और इससे परमात्मा की इच्छा अनुसार आपको सुख की प्राप्ति होगी। सुख प्राप्त हो जाने पर तो लालच या प्रभुत्व हो जाएगा। सुखी मनुष्य के पास शक्तियों का असीम भंडार होता है। यद्यपि वह इनका प्रदर्शन नहीं करता, तो भी यदि वह इनको उपयोग का निर्णय करे, तो भी यह कभी समाप्त नहीं होगी। हमने पिछले सत्रों में देखा था, एक जगह साहब ने कहा है कि आपको फूलों का बाग मिलेगा, इतना सुंदर कि प्रकृति में कभी इतनी सुंदरता आपने देखी ना हो, लेकिन वहाँ रुकना नहीं है। फिर सोने की खान, हीरे की खान, चांदी की खान सब आती चली जाएंगी, पर कहीं पर भी मोहित होना नहीं है, कहीं पर भी रुकना नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य उस अनंत के दर्शन करना है। और अनंत के दर्शन करने के बीच में ये सारे मार्गों में ये रुकावटें हैं कि हम अब भ्रमित होकर उस जगह ठहर जाएं, रुक जाएं। इसलिए चलते रहना है, चलते रहना है। चरई वेती जैसा कि वेद कहते हैं। इसलिए यह साहब कहते हैं कि जब हमने उस स्थिति को पा लिया है, उसके बाद अगर हम उपयोग करना भी चाहें, तो भी वह शक्तियाँ जाती नहीं। लेकिन उसके बीच में अगर हम कहीं रुक गए और उन शक्तियों के प्रदर्शन का लालच का शिकार हो गए, तो वह शक्तियाँ धीरे-धीरे क्षीण होते-होते खत्म हो जाएँगी और पुनः आप बहुत साधारण मनुष्य बन जाएँगे। इसलिए साहब का उद्देश्य यही है कि लोग तपस्वी बनें, उस अनंत के दर्शन करें। इसीलिए साहब ने इस बात पर विशेष महत्व दिया है, विशेष संदेश दिया है कि प्लीज़ भ्रमित मत होइए, रुकिए मत, ठहरिए मत, लालच का शिकार मत होइए। यद्यपि वह इनका प्रदर्शन नहीं करता, तो भी यदि वह इनके उपयोग का निर्णय करे तो कभी भी समाप्त नहीं होगी। चूँकि यह पुस्तक आपको सुख की खोज में ले जाने वाली है, मैं यह नहीं चाहता, साहब ने कहा है, मैं यह नहीं चाहता किसी अवस्था पर उस खोज का अंत हो जावे। यही कारण है बार-बार चेतावनी का। आप अपना ज्ञान गुप्त रखें, उसे प्रदर्शित न करें। यह स्वयं एक काम है, यह स्वयं एक तप है। तप के आचरण से आप अपने सांसारिक कर्तव्य, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वहाँ यही है कि लोग सोचते हैं कि तपाचरण किया मतलब दीन दुनिया से, समाज से, परिवार से, अपने कर्तव्यों से व्यक्ति दूर चला गया। ऐसा साहब कहते हैं कि यह दृष्टिकोण से उल्टा है तपाचरण। तप के आचरण से आप अपने सांसारिक कर्तव्य व उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ होंगे। आप स्त्री, बच्चों व आश्रितों का निर्वाह सहज ही कर सकेंगे। अब तक की लिखी बातों पर इतना विश्वास तो हो जाना चाहिए, अपने आप का प्रदर्शन न करते हुए भी आप इतने लोगों के लिए उपयोगी हो रहे हैं। यह भी विश्वास आ जाना चाहिए कि तप के लिए संन्यास की
लेने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। यह बात अलग है कि जीवन से निराश या संतुष्ट होकर आप संन्यास ले लें, परंतु तब के आचरण के लिए संन्यास कोई स्थान नहीं रखता। संसार में संसार में बने रहकर तप का आचरण किया जा सकता है और वह शीघ्र ही परिणामदायक होता है। ऐसा ना हो तो उसका आचरण विश्व के सभी मानवों के लिए कैसे संभव है? सत्य सनातन धर्म के जो साधन मार्ग हैं, वे विश्वव्यापी आचरण के उपयुक्त होने ही चाहिए, तभी तो इस नाम की सार्थकता है। ऐसा साहब ने कहा है। इसलिए तप कितना महत्वपूर्ण विषय है, यह हम देख सकते हैं और तप से क्या अर्जित होता है, ये तो स्वयं व्यक्ति खुद ही कर इसका अनुभव ले सकता है। और तपाचरण के क्षेत्र में अगर आप आगे जाना चाहते हैं, उसमें कोई भी मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति उस पर चला हुआ हो, उसी से मार्गदर्शित होना अच्छा है। इसीलिए अगर आप इस मार्ग पे चलने की इच्छा रखते हैं, तो आपका जो भी प्रश्न हो, वह आदरणीय संचालिका जी से आप कर सकते हैं। क्योंकि साहब ने कहा ना कि जो इस मार्ग पे चला है, जिसने उस मार्ग की हर परिस्थिति को देखा है, अनुभव किया है, वही आपके लिए माध्यम हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है। इसीलिए साहब ने कहा है कि मार्गदर्शक सद्गुरु, जो हमने एक संघर्ष और आदर्श करके विषय पढ़ा था, वह कितना उपयुक्त है इस कार्य के लिए हम समझ सकते हैं। अब हम आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय हमारा है कर्म। कर्म सब समझते हैं और गीता के अंदर श्लोक भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें परिणाम हमें मिलता है। आज हम अ, बहुत सारे छोटे-छोटे अपने स्वार्थ के लिए कहें या अपनी आवश्यकताओं के लिए कहें या बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो संभवतः सत्य धर्म के कर्म के सिद्धांतों के विपरीत है। पर यह आचरण अंततः हमें परिणाम देता है और वह परिणाम का ही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हम जिस प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, जिस मनोस्थिति के साथ जीवन जी रहे हैं और जो सामाजिक परिस्थितियाँ आज निर्माण हुई हैं, ये हमारे उन कर्मों के आचरण का ही परिणाम तो है, और क्या है? अगर हमने वैदिक तरीके से कर्म का आचरण किया होता, तो संभवतः यह स्थिति निर्माण हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए आज जो भी परिस्थिति है, उसमें हमारे कर्मों का परिणाम है। कर्म जैसा कर्म करेंगे, वैसा फल देता है, ऐसा गीता कहती है। गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा है। तो इसलिए और हर जो भी धर्म संप्रदाय या जो भी महापुरुष आज तक आए हैं, उन्होंने यही हमेशा कहा है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। आप जैसा करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। जैसा हम इसको प्रकृति से भी समझ सकते हैं कि आज हम अगर आम का पेड़ के लिए बीज लगाते हैं, तो उसमें आम का फल ही आता है। उसमें कोई और फल आ सकता है भला? तो जो फल मिलना है, वह हमारे पूर्व जन्मों के कार्यों से ही मिलता है। इसलिए आज का वर्तमान और भविष्य अगर हमें अच्छा करना है, तो उसके लिए कर्म का बहुत अधिक महत्व है और यह कर्म के बहुत सारे छोटे-छोटे अंग हैं, जो हम समझते भी हैं। इसीलिए इसीलिए वेदों ने कहा है, वेदों ने कर्म के विषय में हमेशा आज्ञा दी है, जैसे कि सत्यम वद, धर्मम चर। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं, ऐसा करना है, यह सिद्धांत है। सब जगह पे वेदों के अंदर यही है कि आपको एक राह दी गई है, लेकिन धर्म के विषय में राह नहीं है, धर्म के विषय में कर्तव्य है, इसीलिए और ईश्वर का आदेश है, इसीलिए कर्म का अपना बहुत महत्व है, यह हम समझ सकते हैं। इसीलिए आज हम कर्म का विषय अब हमारा चौथा अंग शुरू हुआ है। यज्ञ हमने पढ़ा, दान पढ़ा, तप पढ़ा, अब जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहब ने कहा भी है कि तप, कर्म और स्वाध्याय यह जो 3 मार्ग हैं, जो 3 सिद्धांत हैं, यह आपको ईश्वर शक्ति से जोड़ने का माध्यम है। यह कहते हैं, यह मान सकते हैं कि तपाचरण करके लोग पैदल चल रहे होते हैं और आप वायु मार्ग से जा रहे होते हैं। इसीलिए तपाचरण को हम वायु मार्ग कह सकते हैं, क्योंकि अनंत के दर्शन करने के लिए अगर हम पैदल चलते रहे,
तो संभवतः कभी नहीं पहुँच पाएँगे। इसीलिए हमें वायु मार्ग की आवश्यकता है। इसीलिए तप, कर्म और स्वाध्याय ये वायु मार्ग हैं और इनका आचरण हर व्यक्ति, हर मनुष्य करे, यह निवेदन है। कर्म के विषय में साहब लिखते हैं, सुख का चौथा साधन मार्ग। तप के समान कर्म भी आपके लिए ही है, परंतु भिन्नता यही है कि कर्म के बारे में बातें की जा सकती है, दूसरों से कहा जा सकता है कि वे कर्म का आचरण करें और उसका लाभ उठावें। दुनिया में मनुष्य होने के नाते जो आपका दैनंदिन जीवन क्रम है, उससे कर्म का संबंध है। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस सब का ब्यौरा कर्म में है। कर्म के नैष्ठिक आचरण से आप परमात्मा को यह बताने की स्थिति में आते हैं कि आप उसके आदेशों के पालन के लिए अनन्य शरण हैं। आपकी आज्ञाकारिता परमात्मा ज्ञान जान लेता है। किसी भी परिणाम की परवाह न करते हुए परमात्मा की आज्ञाओं का पूरी तौर से पालन करना सुख के लिए एक महत्वपूर्ण योग्यता है। मैं केवल थोड़े से चुने हुए कर्मों का विवरण देना रहा हूँ। इससे आपको इनके और दूसरे कर्मों के महत्व की कल्पना हो जाएगी। सबसे पहले साहब ने सत्य पर लिखा है, सत्य बोलें, सच्चाई से रहें, असत्य के पास तक ना फटकें। यदि आप सत्य के उपासक हैं, तो परमात्मा और सुख के बहुत ही पास हैं। यानी कि स्वयं सत्य में इतनी ताकत है कि वह आपको परमात्मा के दर्शन करा सकता है। क्योंकि साहब कहते हैं, अगर आप सत्य के उपासक हैं, तो परमात्मा और सुख के बहुत ही पास हैं। चाहे जिस क्षेत्र में आपका वो संचार हो, केवल सत्य बोलने की ही आदत रखें। यदि आप केवल कभी-कभी या अपना मतलब साधने के लिए झूठ बोलते हों, तो उसे कम करते-करते एकदम से ही छोड़ दें। यदि आप प्रतिज्ञा करें कि हर हालात में, हर समय, हर जगह सत्य के सिवा कुछ नहीं और केवल सत्य बोलेंगे और प्रतिज्ञा के अनुसार सत्य बोलें, तो आपको यह अनुभव आएगा कि चमत्कारिक ढंग से आपके नैतिक सामर्थ्य और चरित्र बल में आपके नैतिक सामर्थ्य और चरित्र बल में हर रोज, हर मिनट वृद्धि हो रही है। कोई भी बात आपको डरा धमका ना सकेगी। बगैर प्रयत्न किए आपको लोगों का आदर प्राप्त होगा। बगैर प्रयत्न किए आपको लोगों का आदर प्राप्त होगा। सत्य, केवल सत्य, यही ध्येय होना चाहिए। इस ध्येय से किसी भी हालात में विचलित ना हो। इसमें ना कोई अपवाद हो, ना बहाने। साहब ने कहा है, बगैर प्रयत्न किए आपको लोगों से आदर प्राप्त होगा। सत्य, केवल सत्य, यही ध्येय होना चाहिए। इस ध्येय से किसी भी हालात में विचलित ना हो। इसमें ना कोई अपवाद है, ना बहाने। तभी चमत्कार होते हैं। तभी नैतिक सामर्थ्य का अनुभव होता है। यह सामर्थ्य आप में है, ऐसा लगता है। कौन से सामर्थ्य का अनुभव होता है? कोई बॉडी बिल्डिंग का नहीं। यह साहब ने कहा है, नैतिक सामर्थ्य है, मॉरल वैल्यूज का अनुभव होता है। मानो कि ऐसा लगता है मानो कि एक शक्तिमान अस्त्र आपके पास है, जिसके द्वारा तमाम सांसारिक अनिष्ट दूर भगाए जा सकते हैं। सत्य से यह आनंद मिलता है। सत्य से यह आनंद मिलता है। और अब जो साहब ने कहा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहब कहते हैं, सत्य वाणी का तप है। सत्य वाणी का तप है। यदि आप वयस्क हो चुके हैं, मध्यम आयु के हैं या वृद्ध हैं और बरसों से चाहे बगैर कारण के या स्वार्थ साधने के कारण हमेशा ही झूठ बोलते आए हों, तो भी सत्य के दिव्य प्रसाद में प्रवेश पाने का आप पर प्रतिबंध नहीं है। केवल एक क्षण में यदि आप व्यस्क हो चुके हों
मध्यम आयु के हैं या वृद्ध हैं और बरसों से चाहे बगैर कारण के या स्वार्थ साधने के हमेशा ही झूठ बोलते आए हों, तो भी सत्य के दिव्य प्रसाद से प्रवेश पाने का आप पर प्रतिबंध नहीं है। केवल एक क्षण में होने वाला दृढ़ निश्चय आपको सत्य का अनुयायी बना लेता है। वर्षों से झूठ बोलते रहने की आदत के कारण आप कभी-कभी सत्य से विचलित होंगे, परंतु कोई हर्ज नहीं। जल्दी से या देर से आपका दृढ़ निश्चय आपको सत्य और उससे प्राप्त आनंद की ओर ले जाएगा। आपको आयु व आदत के कारण असत्य के पंजों से छुटकारा पाना कठिन प्रतीत होता है। अनिष्ट के पंजे ऐसे ही होते हैं। असत्य को त्याग देने की आपकी कठिनाइयों का अनुभव से कुछ सीख लें। अपने बच्चों को सत्य सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलने का पाठ पढ़ाएं। सत्य और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलने का पाठ पढ़ाएं। उनकी ओर दयावान बने रहें, जिससे दंड पाने के भय से वे असत्य का आश्रय न लें। बच्चों को सत्य बोलने का अभ्यास कराने के लिए आवश्यक है कि आप माता-पिता जो उनके लिए आदर्श हैं, पहले खुद सत्य बोलने का अभ्यास करें। स्पष्ट सत्य, केवल सत्य ही बोलें। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि केवल सत्य बोलने की आदत स्वयं ही एक ताकत है, जिससे आप दूसरों से अधिक शक्तिमान होने का अनुभव करते हैं। इस संदर्भ में अगर आप में से किसी को याद हो, तो हमने एक घटना के बारे में श्री जी और साहब से संबंधित एक घटना के बारे में पढ़ा था। साहब ने एक छोटे से काव्य को हिंदी अनुवाद किया था, जो इसका शब्द थे, सत्य केवल सत्य बोलो, शुद्ध सतपथ ही चलो तुम, सत्य का आश्रय पकड़ कर पूर्ण आशाएं करो तुम, दूर जंगल कहूँ न जाकर साधना मन ही करो तुम, दास बोले क्या करूँ मैं, निज अपना दर्शन करो तुम। साहब ने क्या कहा? निज अपना दर्शन करो तुम। निज अपना दर्शन मतलब आत्म साक्षात्कार। और श्री साहब ने स्वयं लिखा है कि सत्य वाणी का तप है और ईश्वर को के नज़दीक लाने का माध्यम है। इसीलिए इस लाइन का बहुत महत्व है। साहब कहते हैं, निज अपना दर्शन करो तुम। स्वयं साहब ने यह कहा है और उस घटना के संदर्भ में साहब ने यह भी कहा था, आपको ध्यान होगा कि जब साहब ने इसका विवेचन किया, इसको हिंदी में रूपांतरित किया, ट्रांसलेशन जब किया और जब साहब ने श्री जी से ये पूछा कि ये तो मैं हमेशा से ही करता आया हूँ, तो श्री जी ने यही कहा, यही तो एक कारण है जिसकी वजह से तुम यहाँ आए हो और इस मार्ग पे तुम्हारी प्रगति का कारण ही यही है। इसीलिए क्योंकि जो तुमने कहा है, वह तुमने जीवन भर निभाया है। इस संदर्भ में सिर्फ़ साहब के संदर्भ में एक ही बार अपवाद था ऐसा। उसके अतिरिक्त साहब ने ज़िंदगी में कभी भी असत्य का आचरण नहीं किया। बचपन से, जब से श्री जी मिले तब ये परिस्थिति बदली ऐसा नहीं था। वह जो उनका आदत था, वह बचपन का था। इसीलिए एक बार जब ये घटना हुई तो संचालिका जी को साहब ने कहा था कि हमने 4 कमरे देखे हैं। पहला भगवान परशुराम का, दूसरा परम सद्गुरु का, तीसरा हमारा, चौथा पे कार्यालय था। पर वह समझ में आया कि वह आदरणीय संचालिका जी के लिए है और संचालिका जी को यह कहा कि यह संबंध आज का नहीं है, वर्षों जन्मों-जन्मों का संबंध है और तुम हमें इस कार्य में सहयोग करोगी, यह है। और उस दिन 25 दिसंबर का वो दिन था और उस दिन उन्होंने बहुत कुछ संचालिका जी को इस संदर्भ में बताया कि जो श्री जी ने कहा कि स्त्रियों के संदर्भ में तुम्हारी क्या योजना है, तो वह योजना तुम हो। मतलब स्त्रियों में जो कार्य होना है, उसकी आधारशिला आप हैं। तो संचालिका जी को उस 13 वर्ष की आयु शायद उनकी रही होगी, उस समय पे ये सब बहुत कुछ ऐसा लगा कि साहब शायद ऐसा ही कह रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि इस जीवा ने एक बार बोले असत्य को छोड़कर कभी भी असत्य का आचरण नहीं किया है। इवन स्वप्न में भी कभी असत्य का
दृष्टांत नहीं हुआ है। इस तरह का सत्य का आचरण हुआ है। इसलिए जो कहा जा रहा है वह पूर्ण सत्य है, इसकी बात हम समझ सकते हैं। तो सत्य का क्या महत्व है कि प साहब जैसे योग्यता पाना और साहब जैसा कार्य उस ईश्वर शक्ति के द्वारा आपको दिया जाना, यह कितनी बड़ी बात है। और सिर्फ तपाचरण नहीं था, सिर्फ सत्य का आचरण था। और वो सत्य इतना अधिक कि स्वप्न में भी असत्य का आचरण नहीं हुआ। इस स्थिति यह सत्य का महत्व है। इसलिए हमने बहुत सारे पौराणिक कथाओं में सुना है, सत्य के राजा हरिश्चंद्र, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम जानते हैं और सुनते हैं। तो सत्य का क्या महत्व है यह हम समझ सकते हैं। सत्य स्वयं में इतनी ताकत है कि वह वाणी का तप है और आपको परमात्मा स्वरूप के से बहुत नजदीकता ला सकता है। जब सत्य ही बोलने की आदत डाल देने से आप सफल हो जाएं और आपको यह विश्वास हो जाए कि जीवन में किसी भी क्षण आप जो भी बोले वह सत्य ही है और सत्य के सिवा आप कुछ बोलते ही नहीं, तब अगला कदम होगा असत्य से दूर हो जाने का। अपनी वाणी में से असत्य को अलग निकाल देने के बाद असत्य से दूर हट जाना कठिन नहीं होगा, यद्यपि यह उतना सरल भी नहीं। असत्य से दूर हट जाने का मेरा मतलब यह है कि ऐसे स्थानों, वस्तुओं या लोगों से दूरी बनाए रखें जहां झूठ का बोलबाला हो। यदि आपको पुस्तकें पढ़ने का शौक है, तो उपन्यासों से दूर रहें, जिनमें शुरू से आखिरी तक कल्पित यानी असत्य ही बातें रहती हैं। पढ़ने के लिए बहुत सी दूसरी और अच्छी किताबें हैं। आपको छवि ग्रहों, सिनेमा से भी दूरी बना बना रहना होगा, क्योंकि वहाँ उपन्यासों और कहानियों पर आधारित असत्य से परिपूर्ण फिल्मों का ही प्रदर्शन होता है। मनोरंजन के और भी दूसरे और अच्छे साधन हैं। इस प्रकार असत्य से धीरे-धीरे दूर हटना शुरू करना चाहिए और हट जाना चाहिए। जब यह कर चुकें, तो असत्य को सुनने से इनकार कर देने का अभ्यास करें। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से वार्तालाप ना करें जिनके बारे में आपको पता है कि वे झूठ बोलने के आदी हैं। इस तरह उनकी झूठी बातों से आपके कानों पर ना पड़ने दें। इस तरह उनकी झूठी बातों को अपने कानों पर ना पड़ने दें। संक्षेप में साहब ने इसको समराइज़ किया है। संक्षेप में साहब कहते हैं, संक्षेप में कहें तो आपको आँखों से सत्य देखना चाहिए, कानों से सत्य सुनना चाहिए, वाणी से सत्य बोलना चाहिए, नाक से सत्य सूँघना चाहिए, शरीर से सत्य में बना रहना चाहिए। यह है सत्य, केवल सत्य, और यह तो ज़रा भी कठिन नहीं है। अगर आप यह कह सकें, तो मैं वचन देता हूँ कि आप में शांति, आनंद और आंतरिक शक्ति का विकास होगा। आपके लोगों में आपके लिए पूज्य भाव रहेगा। सत्य का पूरी तौर से आचरण करने से सुख की खोज में आप आगे बढ़ चुके होंगे। परमात्मा स्वयं सत्य है, उसे सत्य प्रिय है और सत्य का आचरण करने वाले भी उसे प्रिय हैं। सत्य का नैष्ठिक आपासक परमात्मा का कृपा पात्र बनता है। क्या इससे भी अधिक कोई आनंद हो सकता है? ऐसा साहब कहते हैं। और हमने यह देखा है कि जो आज के प्रचलित संप्रदाय ही कहेंगे, लेकिन जब वह उन महापुरुषों ने हमें दिया, तो वो जैन धर्म जिसे कहते हैं या बौद्ध धर्म जिसे कहते हैं, उनमें 2 सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया गया था, सत्य और अहिंसा। यह 2 सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको परमात्मा से मिला सकते हैं। मतलब, क्योंकि सत्य के आचरण से आपका तपाचरण स्वयं हो रहा है। और ये देखिए कि हम यह जो कहते हैं कि सत्य, आज हमने जैसे अ, हमने एक जगह पढ़ा भी था कि जब हम तपाचरण शुरू करते हैं और सत्य का आचरण शुरू करते हैं, तो यह निश्चित जान लीजिए कि अगर कहीं आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई नहीं है, तो भी आपके असत्य को देखने और सुनने वाला कोई है, जो वह देख रहा है, सुन रहा है। आप किसी भी क्षण अकेले नहीं हैं।
यह जो विश्वास अगर आप में निर्माण होता है, यह जो विश्वास की बात हम करते हैं कि ईश्वर शक्ति सदैव, हर क्षण, हर पल, हर समय आपके साथ है, आपको देख रही है, आपको आपको ऑब्ज़र्व कर रही है, आपको महसूस कर रही है। तो आप ये जान लीजिए कि जब आप यह विश्वास निर्माण कर लेंगे, तो असत्य का आचरण स्वयं ही धीरे-धीरे करके खत्म होता चला जाएगा। और यह असत्य का आचरण सिर्फ़ यही नहीं है, आज हमने अ, ज सपोज़ 10 मिनट सुबह ध्यान करने का, 10 मिनट शाम को ध्यान करने का निर्णय किया और हम उसको भी पालन नहीं करते हैं और ये सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे। तो ये जो दृढ़ता का निर्माण होता है, यह सत्य बहुत अच्छे से देता है। क्योंकि जैसे आप सुबह-शाम अग्निहोत्र कर रहे हैं, संधि काल पे आपकी को पता होता है कि 20 मिनट पहले सूर्योदय होना है, 20 मिनट बाद सूर्यास्त होना है। तो यह जो स्थिति है, वह भी तो आपको एक तरह से दृढ़ता लाती है, अनुशासन लाती है और आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में, मन, बुद्धि, शरीर से आप सत्य के उपासक बनते चले जाते हैं। तो यह जो छोटा-सा दिखने में सत्य है, वह इतना विशाल है, इतना महान है कि आपको इसीलिए सत्य को लेकर बहुत सारे चीज़ें कही गई हैं, बहुत सारे महान पुरुषों ने बात की है। अहिंसा के बारे में भी हम पढ़ते हैं क्योंकि अभी सत्र में 7-8 मिनट का समय बाकी है, थोड़ा-सा भाग पढ़ लेते हैं। अगले सत्र में फिर कर्म के और भागों पे हम बात करेंगे। अहिंसा के बारे में साहब कहते हैं, अहिंसा का आचरण करें, प्रतिहिंसा ना करें, थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ न मारें, नहीं, दूसरे गाल पर दूसरा थप्पड़ स्वीकार करने की अपनी तैयारी दिखावें। बार होना बंद हो जाएगा, वार होना बंद हो जाएगा और हमेशा के लिए कोई भी मनमुटाव बाकी ना रहेगा। यदि कोई बलपूर्वक आपको एक फलांग तक घसीटता हुआ ले जावे, तो 1 मील तक घसीटते जाने की अपनी तैयारी दिखावें। हारेगा वह, आप नहीं। अहिंसा का आचरण करने वालों को विजय मिलास करती है। यह विजय कैसे आनंद से परिपूर्ण होती है, यह तो अनुभव ही बता सकता है। इसका वर्णन नहीं हो सकता। अनिष्ट को दंडित करने के लिए कानून को अपने हाथों में न लें। दंड देने का काम परमात्मा पर छोड़े, जो सभी कुछ देखता व जानता है। चूँकि वह सब कुछ देखता है और जानता है और इसीलिए तो मनुष्य जाति को अहिंसा का आचरण करना चाहिए। अहिंसा में से आप में दया भाव उत्पन्न होता है। केवल दूसरों के शरीर पर आघात न करना पूर्ण अहिंसा नहीं है। केवल दूसरों के शरीर पर आघात न करना पूर्ण अहिंसा नहीं है। आपके बुरे व्यवहार से किसी की भावना नहीं दुखाना चाहिए। आपके बुरे व्यवहार से किसी को की भावना नहीं दुखाना चाहिए। कठोर और कटु वचनों से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अहिंसा के आचरण से आपको दयालु, कृपालु व करुणामय बनना ही चाहिए ताकि किसी को भी आपसे भय ना रहे। यह अहिंसा है। जिस तरह सत्य आपका चरित्र बल बढ़ाता है, वैसे ही अहिंसा से आपका हृदय पवित्र होता है। वैसे ही अहिंसा से आपका हृदय पवित्र होता है। यह पवित्रता पाने का माध्यम है। आज सबसे ज़्यादा हम दुखी इसलिए हैं कि ना हम मन से पवित्र हैं, ना विचारों से पवित्र हैं, ना किसी भी तरीके से पवित्रता हमारे जीवन का हिस्सा है ही नहीं। और साहब ने तो ये कहा है कि अहिंसा आपको पवित्रता देता है। जैसे सत्य आपका चरित्र बढ़ाता है, वैसे ही अहिंसा आपका हृदय पवित्र करता है। यह साहब कहते हैं। इसीलिए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अहिंसा को विशेष महत्व दिया गया है। हमने देखा भी है कि कैसे भगवान बुद्ध ने पशु बलि के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया कि अगर आपको अ, उसकी हिंसा करने से कोई एक पद प्राप्त होता है, तो मनुष्य को अगर आप बलि देंगे, तो शायद आपको उससे भी ऊपर का पद प्राप्त होगा। और ऐसा करते-करते उन्होंने बहुत सारे राजाओं के अंदर और यज्ञ में जो बलि प्रथा इतनी प्रचलित थी,
इतनी प्रचलित थी कि जिसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते। यानी कि यज्ञ के अंदर आज जो अग्निहोत्र आया है, वह भगवान बुद्ध के कार्य कार्य का ही तो परिणाम है। उस समय पे अविधि यज्ञों को बंद होना और आज पूर्ण वैदिक विधि से ये अग्निहोत्र का आचरण या यज्ञ का आचरण होना, यह इस अहिंसा का ही तो परिणाम है। उस समय पे अगर उनके प्रयासों से वो हिंसा युक्त यज्ञ बंद नहीं हुए होते और वह परिपाटी चली रही होती, तो हम में से एक भी व्यक्ति आज शायद अग्निहोत्र का आचरण नहीं कर रहा होता। इसीलिए अहिंसा ने क्या योगदान दिया है, यह हम समझ सकते हैं। इसलिए आज के सत्र में हम इन सब महापुरुषों को नमन करते हैं और इन्होंने जो त्याग, तप त्याग और परिश्रम किया है और अपना जो सब कुछ लुटाया है, इस लुटाने के बाद आज हम इस स्थिति में आए हैं कि आज हम अहिंसा और सत्य के विषय में पढ़ रहे हैं। यह उनके वर्षों के प्रयासों का ही तो परिणाम है कि आज इस विषय पर हम बात करने को तैयार हैं। यह उन महान शक्तियों को हमारा नमन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।